जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। फ्रेंड्स, हम टारगेट कर रहे हैं यूपी पुलिस परीक्षा को, जिसमें आपको हिंदी में 37 से 38 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उसी परीक्षा को आधार मानते हुए मैं लेकर आया हूं आज आप लोगों के लिए यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें आपको पूरे 37 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। अगर आपने मेरे 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ टच कर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसका पहला क्वेश्चन ये है, नाविक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए नो प्लस एक, ऑप्शन बी ना एक, ऑप्शन सी नो एक, ऑप्शन डी ना बिक। फ्रेंड्स, नाविक का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए नो एक, ए इज़ राइट। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इसमें जो संधि है वो कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इसकी संधि होगी, इसमें अयादी संधि होगी। ठीक है, अयादी संधि, अयादी संधि। ठीक है, अब आता है प्रैक्टिस नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, कारण का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है फ्रेंड्स, कारण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पुष्प, बी विहिप, सी वन, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स देखो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन। फ्रेंड्स, तो कानन के हमारे जो पर्यायवाची, अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो हैं विपिन, विपिन, अरण्य, अरण्य और जंगल, और जंगल। पुष्प के हैं सुमन, कुसुम, प्रसून, कुसुम, सुमन और प्रसून। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। वाक्य विग्रह का अर्थ है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इसमें वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए शब्दों को जोड़ना, बी वाक्य रचना करना, सी वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, ऑप्शन डी संधि और समास बताना। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिन पग चले बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि माना। उपरोक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। आपको बताना जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसमें अलंकार कौन सा है। ए विभावना, बी विशेषोक्ति, डी सी असंगति, डी दृष्टांत। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, विभावना अलंकार। ठीक है, विभावना के अलंकार की परिभाषा है, कार्य के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो विभावना अलंकार कहलाता है। ठीक है, अगर हमारा कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो वहाँ पर हमारा विभावना अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सुई का तत्सम रूप क्या है। आपको बताना है कि सुई का तत्सम रूप क्या होता है। ए सुज्जा, बी सूची, सी सलाई, डी सूची। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, परिसीमन का विलोम है। आपको बताना है कि परिसीमन का विलोम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए समीम, बी निर्सीमन, डी असीमन, डी ससीमन। फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी निर्सीमन। परिसीमन का विलोम होता है निर्सीमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वहाँ वाक्य होगा। ठीक है, जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वहाँ वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी अकृतवाच्य। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृतवाच्य। जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वहाँ वाक्य होता है कृतवाच्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आधिदेविक, ऑप्शन बी आधिभौतिक, ऑप्शन सी आधिदेहिक, ऑप्शन डी आत्मघाती। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हमारा आधिभौतिक, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। अगला आता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पंकज में कौन सा समास है। आपको बताना है पंकज में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, बहुव्रीहि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
अयोगवाह कहा जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अयोगवाह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए महाप्राण को, बी अनुस्वार एवं विसर्ग को, सी संयुक्त व्यंजन को, डी अल्प प्राण को। फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अनुस्वार एवं विसर्ग को। ठीक है, संयुक्त व्यंजन आपको पता है कौन कौन से होते हैं, श्र, छ, श्र, ज्ञ और त्र। ठीक है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन, एक और अजग रही लखी एक और मृगराए, विकल्प बटोही बीचियो पड़ो मूर्छा खाए। प्रयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, आपको बताना जो ऊपर पंक्तियाँ दी गई हैं इसमें रस कौन सा है? ए रौद्र रस, बी वीर रस, सी भयानक रस, डी करुण रस। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, भयानक रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन आता है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? आपको बताना है जो से विभक्ति आती है वो किस कारक में आती है? ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान, डी करण कारक। तो फ्रेंड दो कर्ता की विभक्ति होती है ने, कर्म की विभक्ति होती है को, संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए और करण की विभक्ति होती है से। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कारक कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स 8। हमारे कारक होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? आपको बताना है कि नहाकर जो क्रिया है हमारी कौन सी क्रिया है? ए संयुक्त क्रिया, बी प्रणर्थक क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया, डी पूर्वकालिक क्रिया। फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अच्छा पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है? तो दोस्तों हमारी पूर्वकालिक क्रिया वह होती है जिसमें एक काम तुरंत खत्म होगा, दूसरा काम तुरंत शुरू हो जाता है एकदम, वहाँ होती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, उसने पहला काम हमारा क्या किया, पहला वो नहाया, फिर दूसरा काम तुरंत क्या किया, उसने भोजन किया। ठीक है, वह हमारी होती है पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न कर दूसरे से कार्य करवाए, वह होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें क्रिया के 2 कर्म होते हैं, वो हमारी द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम ने सोहन को 10 रुपये दिए, इसमें क्या 2 कर्म है, एक सोहन और एक 10 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बिरहनी बाबरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में ठहरत हाय दई, ले अचरा मुख अंशुबन पहुँचत उग्र गात सही, किसकी पंक्ति है? आपको तो आना है ये पंक्तियाँ दी गई है, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ए सेजोबाई, बी मीराबाई, सी झीमाचारिणी, डी दयाबाई। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मीराबाई। जो पंक्तियाँ दी गई हैं वो मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदी का पहला पत्र है? ए उदंड मारदंड, बी इतिहास तिमिरनाशक, सी बनारस अखबार, डी हरिश्चंद्र मैगजीन। फ्रेंड्स हिंदी का पहला पत्र है हमारा उदंड मारदंड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये एक हमारा साप्ताहिक पत्र था, ये कौन सा था? साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक पत्र था ये। इसका प्रकाशन हुआ था 1826 ईस्वी में। इसका प्रकाशन किया था पंडित जुगल किशोर जी ने, पंडित जुगल किशोर जी ने किया था, पंडित जुगल किशोर जी ने किया था। ठीक है, और फ्रेंड्स बनारस अखबार की हम बात करें तो बनारस अखबार का प्रकाशन जो किया था वो किया था गोविंद रघुनाथ दत्ते ने, गोविंद रघुनाथ दत्ते, रघुनाथ दत्ते ने किया था। ठीक है, कब किया था इसका प्रकाशन? इसका प्रकाशन हुआ था 1845 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सूफी संतों की शैली है। आपको बताना है कि सूफी संतों की शैली क्या होती है? ए मरसिया, बी मसनवी, डी गज़ल, डी तजुर्मा। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मसनवी। सूफी संतों की शैली होती है मसनवी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? ए कृष्ण सोपती, बी मित्री पुष्पा, सी प्रभा खेतान, डी उषा प्रियवंदा। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट,
मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं हमारे मैत्रेयी पुष्पा। हम बात करते हैं कृष्णा सोबती की। कृष्णा सोबती की महत्वपूर्ण रचना है, बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, वो है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा, जिसके लिए इन्हें हिंदी साहित्य अवार्ड भी मिला था। ठीक है, अगली एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी, वो है मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं प्रभा खेतान जी की। तो प्रभा खेतान जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो हैं हमारी अपरिचित। ठीक है, एक और आकाश की खोज में। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। प्रभा खेतान जी की प्रमुख रचनाएं अपरिचित उजले, और दूसरी रचना है एक और आसमान की खोज में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आकृत वाक्य के भेद हैं। आपको बताना है आकृत वाक्य में कौन कौन से भेद आते हैं। ऑप्शन ए कृतवाच्य और क्रमवाच्य, बी क्रमवाच्य व मिश्र वाक्य, सी कृतवाच्य व भाववाच्य, डी क्रमवाच्य व भाववाच्य। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्रमवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ। ए दशाम्स मेघ घाट, बी अस्सी घाट, सी राम घाट, डी मणिकर्णिका घाट। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जी का जो निधन हुआ था वो वाराणसी के अस्सी घाट में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं। ए नावदास, बी केशवदास, सी विष्णुदास, डी सुंदरदास। हम बात कर लेते हैं जरा केशवदास जी की। केशवदास जी की फेमस रचनाएं हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, वो है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला और नख शिख, नख शिख। ठीक है, हम बात कर लेते हैं सुंदरदास जी की। सुंदरदास जी की महत्वपूर्ण रचना है ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ज्ञान समुद्र, सुख समाधि, सुख समाधि, पंच प्रभाव आदि, पंच प्रभाव, पंच प्रभाव आदि। जो सुंदरदास जी की महत्वपूर्ण रचना है हमारी ज्ञान समुद्र, सुख समाधि और पंच प्रभाव। तो भक्तमाल को रचना फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, नावदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, मनोहर का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि मनोहर का संधि विच्छेद कौन सा है। ए मनो प्लस हर, बी मना प्लस हर, सी मनो प्लस आर, डी मन प्लस हर। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनोहर प्लस हर। ठीक है, तो आपको होमवर्क है, मनोहर का संधि विच्छेद है मनोहर, इसमें मनोहर में संधि कौन सी यूज़ हुई है, मनोहर में संधि कौन सी प्रयोग हुई है। ठीक है, आपको बताना होमवर्क में, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है आपको ये। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, बी परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, सी गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, डी वृक्षों पर कोयल कूक रही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। अन्य ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, नहीं, खेतों में लंबी लंबी घास उगाई, खेतों में लंबी लंबी घास उगाई। ठीक है, इसमें ये गलती यहाँ आएगा, लंबी लंबी घास उगाई। ठीक है, ऑप्शन बी देख लेते हैं, परशुराम की क्रोधाग्नि में, परशुराम की क्रोधाग्नि ने, यहाँ पर आएगा हमारा की। ठीक है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। अगला आता है हमारा, देहात शब्द का विशेषण रूप है। आपको बताना है कि देहात का विशेषण क्या होगा। ए देहाती, बी देहात, सी दोहाती, डी दोहात। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हमारा देहात का विशेषण होगा देहाती। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है। कर्ता कारक, बी करण कारक, सी अपादान कारक, डी संबंध कारक। तो यह कमला की गाय है, ये हमारा है संबंध कारक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि मनोरथ शब्द में कौन सी संधि है और इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ए मनो प्लस अर्थ, बी मना प्लस रथ, सी मन प्लस अरथ, डी मने प्लस औरथ। फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मन प्लस रथ। तो यहाँ संधि हमारी प्रयोग हुई है विसर्ग संधि। ठीक है,
विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आता है अब क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन पूछा आपसे प्रवचन में उपसर्ग है। ऑप्शन ए प, बी पह, सी प्र, डी प्रव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, प्र। प्रवचन में प्र उपसर्ग। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, रानी कैद की कहानी के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि रानी कैद की कहानी के रचनाकार कौन है। ए वृंदावन लाल वर्मा, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी लल्लूलाल, डी इंशाअल्लाह खां। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंशाअल्लाह खां। थोड़ा रानी कैदकी के बारे में जान लेते हैं। रानी कैदकी की कहानी जो होती है ये उर्दू लिपि में लिखी गई थी, ठीक है। ये उर्दू लिपि में लिखी गई थी, उर्दू में लिखी गई थी, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने इसे हिंदी की पहली कहानी बताया है। किसने बताया? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने इसे हिंदी की पहली कहानी बताया। हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली कहानी बताया। किसने बताया? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है हमारा, पराधीन सपनहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है। ए कबीरदास, बी रैदास, सी सूरदास, डी तुलसीदास। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट, तुलसीदास जी की ये पंक्ति है, पराधीन सपनहु सुख नाही। ये पंक्ति है हमारी तुलसीदास जी की। क्वेश्चन नंबर 29 आता है हमारा, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो आपको बताना है थोड़ा शब्द जो आया है इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी कालवाचक क्रिया विशेषण, सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो हम थोड़ा क्रिया विशेषण के बारे में बात जान लेते हैं। तो हमारे क्रिया विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कभी ये पूछता है कि क्रिया विशेषण के भाग कितने होते हैं, तो हमारे 4 भाग होते हैं जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आता है हमारा, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है। ए बूंद और समुद्र, बी सुहाग के नुपुर, सी मानस का हंस, डी अमृत और विष। तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की पहले। ये बूंद और समुद्र लिखी गई है अमृतलाल नागर जी द्वारा, अमृतलाल नागर द्वारा, अमृतलाल नागर, ठीक है। ये लिखी गई कब थी? ये लिखी गई थी हमारी 1956 में। 1956 में इन्हें मिला था हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड बूंद और समुद्र के लिए, ठीक है। और इनके लिए इसी पुस्तक के लिए इन्हें मिला था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था इन्हें। अमृतलाल नागर जी को बूंद और समुद्र के लिए मिला था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमृत और विष। अमृत और विष हमारी है फ्रेंड्स, ये भी किसकी है? अमृतलाल नागर जी की है, ठीक है। इन्हें 1967 में मिला था, इसके लिए 1967 में इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृतलाल नागर जी को मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। तो फ्रेंड्स क्लियर दिख रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 32, तरिणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। ए अनुप्रास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षक, डी उपमा। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जिस वाक्य में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसा आप देख सकते हैं कि इस पंक्ति में त शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है हमारा? अनुप्रास अलंकार। तो अब बात करते हैं मुझे थोड़ा यमक अलंकार की। जहाँ यमक अलंकार वह होता है जहाँ पर एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ होता है हमारा यमक अलंकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 में क्वेश्चन पढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन है, मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया कौन सी है, ठीक है। मैं घर जाता हूँ मैं इस वाक्य में सहायक क्रिया बतानी है कौन सी है आपको। ए जाता, बी जाना, सी हूँ, डी जा। फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र में ये प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा। आपको बताना है कि राष्ट्र में ये प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। ए राज्य,
बी राष्ट्रीय, सी राष्ट्रीय, डी राष्ट्रीयता। फ्रेंड्स हमें ये प्रत्यय लगाना है तो हमारा ये प्रत्यय लगा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि यौगिक शब्द कौन सा है। ठीक है, ए मुरलीधर, बी पंकज, सी पुस्तक, डी परम औषधि। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, हम यौगिक शब्द की परिभाषा क्या होती है, तो यौगिक शब्द की परिभाषा होती है ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों से बनते हैं उसे बोलते हैं यौगिक शब्द। जैसे हम अगर इसका संधि विच्छेद करें तो इसका होगा परम प्लस औषधि, परम प्लस औषधि। तो हमारे दो सार्थक शब्द मिल गए हमें, तो हमारा हो गया यौगिक शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 आता है, रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है। आपको बताना है कि रस से भरा के लिए कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। विकल्प ऑप्शन ए रसीली, बी रसायन, सी रसपूरा, डी रसभरा। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, रसभरा। लास्ट क्वेश्चन आज का। फ्रेंड्स आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मुझे सपोर्ट करना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वो ज़रूर दबा लें। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोई आया था में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है। ए प्रश्नवाचक, सी निजवाचक, बी पुरुषवाचक, डी अनिश्चयवाचक। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक कौन कौन से होते हैं, कोई कुछ। ठीक है, निजवाचक में आप आता है, प्रश्नवाचक में होता है क्या क्यों, क्या क्यों, कैसे आदि वर्ड आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप खुश रहें, जिंदाबाद रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।